हेलो फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल इंटर स्ट्रेटेजी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पावरफुल चार्ट पैटर्न। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बल्कि एक चार्ट पैटर्न लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थैंक यू फॉर द 100 सब्सक्राइबर फैमिली। हमारी फैमिली 100 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है। थैंक यू फॉर द लव। अब चलिए साइकोलॉजी के पीछे जाते हैं आज की स्ट्रेटजी की कि क्या है आज की स्ट्रेटजी की साइकोलॉजी। बेसिकली फ्रेंड्स, आपने कभी ये चीज़ नोट की है, जब भी मार्केट में कभी कोई एक रेड कैंडल बनती है तो इंट्राडे उसका मूवमेंट किस तरीके का होता है? आपने नहीं किया होगा फ्रेंड्स, बट मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। मुझे पता चला कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो 3 तरीके से वो गिरावट हो सकती है इंट्राडे में। जो पहला तरीका है फ्रेंड्स वो ये है कि मार्केट शुरू होने के बाद मार्केट ने गिरावट शुरू की, बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाए, एक छोटा सा कंसोलिडेशन ट्राई किया, फिर गिरा, कंसोलिडेशन एंड फिर गिरा। ये जो पैटर्न है ये काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है, बट उतना नहीं है। ये उस टाइम पैटर्न आपको मिलेगा, ये उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता। ये उस टाइम आपको मिलेगा जब कोई बहुत बड़ी मेजर ग्लोबल न्यूज़ हो, जैसे कि आपने देखा होगा जब कुछ महीनों पहले कोरोना की वजह से मार्केट गिरना शुरू हुआ तो इस तरीके से गिरता था। शुरू होता था, गिरते ही जाता था, कुछ टाइम रुकता था एंड अगेन गिरता था, फिर रुकता था एंड अगेन गिरता था। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। जब कोई बड़ी न्यूज़ होती है, चाहे वो ग्लोबल न्यूज़ हो या कोई वॉर की न्यूज़ हो या कोई बहुत बड़ी मेजर फाइनेंस मिनिस्टर की न्यूज़ आई हो, उस दिन आपको ये पैटर्न देखने का मिल सकता है। जो दूसरा पैटर्न है फ्रेंड्स वो ये है। इसमें क्या है, मार्केट शुरू होगा, थोड़ा सा गिरेगा, बायर्स आएंगे, आप बाइंग की तरफ जाएंगे, ये आपके स्टॉप लॉसेस खाएगा, आप फिर ये आप बाइंग में जाओगे, ये फिर आपके स्टॉप लॉस खाएगा, आप बाइंग में जाओगे, स्टॉप लॉस खाएगा। बेसिकली पूरे दिन में जब जब आप रिवर्सल के लिए ट्रेड करोगे ये आपके स्टॉप लॉस खाते जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि 3 बजे तक आपके 8-10 ट्रेड हो गए और मार्केट उठा ही नहीं। सो ये जो पैटर्न होता है फ्रेंड्स, ये हाईली अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब इस तरीके का मोमेंट आएगा। मार्केट में गिरावट शुरू होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गिरावट शुरू हुई है, एंड धीरे धीरे करके सारे स्टॉप लॉसेस ले लेंगे, धीरे धीरे करके वो एक यूनिडायरेक्शनली मार्केट नीचे की तरफ बंद होता है। तो ये हाईली अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न है। इस दिन जो जो बंदे रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे वो एक बड़ा लॉस लेके घर जाएंगे। सो ये एक पैटर्न है। अब बारी आती है तीसरा पैटर्न। तीसरा जो पैटर्न है जिसको मैं कहता हूँ डिसेंडिंग टॉप्स, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये एक ऐसा पैटर्न है जो एक हाईली प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। आप इसमें एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आज मार्केट घुसने वाला है और उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। बेसिकली देखते हैं कि क्या है इस पैटर्न की साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, मार्केट शुरू होता है, चाहे वो एक बड़ी ग्रीन बना सकता है, बड़ी रेड बना सकता है, इस तरीके का इंडिसीजन एक जगह घूम सकता है, बट कुछ टाइम बाद ये 1 और 5 मिनट की कैंडल हो सकती है, कुछ टाइम बाद वो मार्केट एक हाई लगाता है, बायर्स को अट्रैक्ट करता है, एंड देन सेलर्स एक्ट होते हैं और वो एक गिरावट लाते हैं। उसके बाद जब फिर बायर्स, क्योंकि जो बायर यहाँ घुसे थे उनको दिखता है कि ये प्राइस जो है और सस्ते भाव में मिल रही है, तो बायर्स और एग्रेसिवली वहाँ ऐड करते हैं। पर सेलर्स जो आज मन बना रखे हैं कि आज मार्केट को घुसाएंगे, वो उसे इस लेवल तक आने ही नहीं देते। उन्होंने जब यहाँ शॉर्ट किया रहता है तो मार्केट जब उठने की कोशिश करता है उनको ये प्राइस भी अट्रैक्टिव लगने लगती है, वो यहीं से शॉर्ट करना शुरू करते हैं और मार्केट को उस प्रीवियस लेवल तक आने से पहले ही गिरा देते हैं। मार्केट में फिर बायर्स आते हैं। अब ये जो सेलर्स यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था उनको लगता है कि यार मार्केट इसके हिसाब से तो ये भी अच्छी प्राइस में मिल रहा है, तो वो यहाँ पे फिर से उसे शॉर्ट करने लगते हैं और उसके बाद मार्केट गिरता ही चला जाता है। जब बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब मार्केट पूरी तरह घुस जाता है। सो बेसिकली ये एक ऐसा पैटर्न आपको ढूंढना होता है जिसमें मार्केट ने एक ऊपर की चाल दी, फिर गिरा, जो अगली ऊपर की चाल है वो पिछली चाल से कम हो, मतलब उससे नीचे हो, फिर जो तीसरी चाल है वो उसके पिछली चाल से कम हो, एक चौथी चाल भी हो सकती है, वो तीसरी चाल से कम होनी चाहिए, और जितनी चालें उतना बड़ा मार्केट घुसेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें अगर तड़का लग जाए कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, साइकोलॉजी समझिए दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, सब जगह पॉजिटिविटी है, बायर्स ही बायर्स हैं, और मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है
तो सोचिए एक नॉर्मल जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, वो जो गैप होती है वहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो उस दिन उसे गिरने में और आसानी होती है और बड़ी गिरावट दिखाएगा अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो। दूसरा एक्सपायरी के दिन अगर इस तरीके की मूवमेंट दिखनी शुरू हो, लोगों के तोते उड़ जाते हैं। जो शॉर्ट करके बैठे होते हैं वो अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हैं और उसकी वजह से एक बड़ी गिरावट आती है। अब ये पैटर्न के बारे में आपको बता दूं कि प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, रिलायबल पैटर्न है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, एग्जांपल्स। देखिए कुछ मैंने इसमें से एग्जांपल निकाल कर रखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक गिरावट आई, उसके बाद मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है, एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, ऊपर आया। जो अगला हाई है वो पिछले हाई से छोटा है, नीचे आया, ऊपर गया, फिर एक हाई लगाया। ये जो हाई है पिछले हाई से नीचे है, फिर गिरावट आई, फिर एक ऊपर उछाल की मूवमेंट आई। ये जो हाई है पिछले हाई से छोटा है, और इसके बाद जो मार्केट गिरा वो सबके तोते उड़ा के गया। सिमिलर एक एग्जांपल है, अब इसमें देखिए पहले एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनी, बायर्स को लगा कि आज तो मार्केट भागने वाला है ऊपर, मार्केट ने दबा के यहाँ पे बाइंग करी। फिर मार्केट ने हल्का सा नीचे की मूवमेंट दी, फिर बायर्स घुस गए। इस बार बायर्स इस वाले हाई तक भी नहीं लेके जा पाए, फिर सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए। फिर जब बायर्स आए और ये लेवल तक ही लेके जा पाए, इस लेवल तक भी नहीं पहुँचा पाए, और उसके बाद जो मार्केट गिरा वो देखने लायक है। ये एक पैटर्न है, सब पहले ही मार्केट में गिरावट आ गई, बायर्स ने ट्राई किया, एक हाई तक पहुँचा पाए स्टॉक को, निफ्टी को, फिर नीचे की मूवमेंट आई, फिर ऊपर बायर्स घुसे। इस बार पिछले बार से भी नीचे तक ही लेके जा पाए, फिर गिरावट आई, ऊपर गए। इस बार पिछले हाई से नीचे तक ही लेके जा पाए, फिर गिरावट आई, और इस बार जब एक फाइनल चाल आई उसके बाद बूम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऊपर की मूवमेंट, एक हाई लगाया, नीचे आया, ऊपर गया, एक हाई लगाया पिछले हाई से नीचे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, पिछले हाई से नीचे, नीचे आया, ऊपर गया, पिछले हाई से नीचे, एंड गिरावट। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है दोस्तों। गैप अप ओपनिंग, गैप अप के बाद एक बुलिश कैंडल, एक हाई लगाया, नीचे आया, फिर ट्राई किया, दूसरा हाई लगाया पिछले हाई से नीचे, फिर गिरावट, फिर ऊपर गया, दूसरे हाई से तीसरा हाई नीचे, एंड उसके बाद मार्केट पूरी तरह से घुस गया। एक 1 मिनट के चार्ट पे एक एग्जांपल है। मार्केट पहले खुला, फिर ऊपर गया, एक हाई लगाया, नीचे आया, दूसरा हाई पहले से नीचे, तीसरा हाई दूसरे से नीचे, एंड मार्केट गिर गया। ये एक बोनस चार्ट है दोस्तों। ये नैस्डैक का चार्ट है, अमेरिका का जो इंडेक्स होता है नैस्डैक, उसका चार्ट है। वहाँ पे भी सेम साइकोलॉजी वर्क करती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ अलग तरीके की साइकोलॉजी चलती है और यूएस में कुछ अलग तरीके की साइकोलॉजी चलती है। वहाँ पे सेम साइकोलॉजी, गैप अप ओपनिंग, पुलिश मार्केट, एक ऊपर जाके मार्केट ने हाई लगाया, नीचे आया, ऊपर गया, हाई लगाया पिछले हाई से नीचे, फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, इस मार्केट इस हाई से यहीं तक ही लगा पाया, और उसके बाद फिर एक अटैम्प्ट, और उसके बाद मार्केट पूरी तरह से घुस गया। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा कि हो सकता है हर बार ये आइडियल सिचुएशन ना मिले कि जो लो है वो पिछले लो से नीचे हो, बट अगर ये लो भी पिछले लो से नीचे हैं तो वो और कन्फर्मेटरी हो जाएगा। ठीक है। सो आपको बेसिकली क्या ढूंढना है मार्केट में, चार्ट पैटर्न में क्या ढूंढना है, एक हाई, दूसरा हाई इससे नीचे, तीसरा हाई इससे नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका चार्ट पैटर्न। अभी मैं कुछ इसमें अलग करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि आप आपके फेवरेट स्टॉक्स खोलिए, इंडेक्स खोलिए, और बैकडेट में जाके इस तरीके का चार्ट पैटर्न ढूंढिए बैकडेट में, और वो चार्ट पैटर्न ढूंढ के आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट पीएम कीजिए आपके नाम के साथ, उस इंडेक्स या स्टॉक के नाम के साथ, और डेट, जिस डेट में आपको वो पैटर्न मिला है, ये मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का भेज दूँ, आपको लिंक दे दूँगा, उस पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। जो भी मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा मैं उसका नाम रजिस्टर कर लूँगा एक वेबिनार के लिए। आपको वेबिनार के डिटेल्स मिल जाएंगे मुझे भेजने के बाद। वो मैं एक लाइव वेबिनार कंडक्ट करूँगा जिसमें मैं आपके दिए हुए चार्ट्स, जितने भी चार्ट्स मैं कलेक्ट करूँगा, आपके दिए हुए चार्ट्स को हम उस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। कहाँ एंट्री होनी चाहिए थी, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए था, कहाँ टारगेट होना चाहिए था, कि कहाँ पे टारगेट रखते तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम इसमें से निकाल सकते थे। सो ये एक फ्री वेबिनार की तरह होगा। बेसिकली एक रूबरू होना चाहता हूँ मैं आपसे। 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, और इसमें मैं अपना कुछ भी कंटेंट नहीं दिखाऊंगा। आप जो मुझे चार्ट्स भेजेंगे मैं उसी को ही दिखाऊंगा। एक से ज़्यादा स्क्रीनशॉट हो तो ज़्यादा बेटर, बट अपना नाम
स्टॉक का नाम और डेट लिखना ना भूलिएगा। टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप उस पर प्लीज़ मुझे बैक डेट जितना पुराना होगा उतना अच्छा, पीछे जाइए, ढूंढिए इस तरीके का पैटर्न और मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के भेजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स वेबिनार में। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने बता दिया क्या करना है। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए, एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल। चीज़।